नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लालू परिवार में चल रही पूरी की पूरी रामलीला की। इस रामलीला के किरदार कौन कौन हैं और इस रामलीला के अंदर कौन किसकी भूमिका निभा रहा है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन तनातनी हो गई है पूरे के पूरे लालू परिवार के बीच और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में आजकल हैं रोहिणी आचार्य। वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दान की थी। उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि लालू परिवार का फैमिली ट्री क्या है। फिलहाल लालू परिवार के अंदर 4 लोग राजनीति के मैदान में हैं। एक है मीसा भारती जो कि राज्यसभा की सांसद है, दूसरी है रोहिणी आचार्य जिनको सारण से लोकसभा का टिकट मिला था, लेकिन वो कम अंतर से राजीव प्रताप रूडी से ये चुनाव हार गई थी। रोहिणी आचार्य वही बेटी है जिन्होंने लालू यादव को किडनी दान करके उनकी जिंदगी बचाई है। जो तीसरा नाम है वो तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव को इस वक्त पार्टी से भी निकाला जा चुका है, परिवार से भी निकाला जा चुका है और वो उन जयचंदों पर हमलावर हैं जो तेजस्वी यादव के खास सलाहकार हैं। खास सलाहकार का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, ये राज्यसभा के सदस्य संजय यादव हैं। ये तेजस्वी यादव के साथ साय की तरह रहते हैं और कई बार पार्टी में इस बात को लेकर विरोध भी हो चुका है कि आखिरकार तेजस्वी यादव की हर चीजें संजय यादव ही क्यों तय करते हैं। लेकिन संजय यादव और तेजस्वी यादव के बीच अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती कमोबेश इस तरीके की है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं पाते। अब सवाल खड़ा यहां पर यह होता है कि इस पूरे मसले पर लालू का टेक क्या है और राबड़ी का टेक क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने शुरुआती दिनों में तो माता पिता के लिए बड़े सम्मान की बातें कही, लेकिन अब वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। और तेजस्वी यादव पर पहले भी उन्होंने निशाना साधा था जब कहा था कि पार्टी में कई लोग जयचंद हैं। उनका इशारा साफ तौर पर संजय यादव की तरफ था। वही संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन खबरें और भी छन कर निकल कर आ रही हैं। वो खबरें क्या कहती हैं? सवाल यहां पर बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और क्या तेजस्वी उनको ये चुनाव लड़वाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो विवाद है उसकी मूल वजह यही है। रोहिणी को लगता है कि चूंकि उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी है और वो खुद अपनी जान की बाजी लगाकर जो है उन्होंने ये काम किया है, इसलिए रोहिणी को लगता है कि परिवार में उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अभी तक लालू परिवार के 4 लोग राजनीति के अंदर हैं, जिसमें रोहिणी किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी भी विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है माता पिता के बीच नहीं, ये लड़ाई परिवार के बीच है। तो आइए समझ लेते हैं पहले लालू का कुनबा क्या है और एक ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि लालू के 9 बच्चे कौन कौन हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन बच्चों के अंदर कौन राजनीति के अंदर है और कौन राजनीति के अंदर नहीं है और क्यों ये बात हो रही है कि आखिरकार रोहिणी के निशाना किसकी तरफ है, इसकी भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो आइए लालू यादव के घर का फैमिली ट्री समझ लेते हैं। इसमें लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव जो है पूर्व रेलवे मंत्री भी हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती। मीसा भारती के बाद उनकी दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य, उनकी तीसरी बेटी है चंदा यादव, उनकी चौथी बेटी है रागिनी यादव, उनकी 5वीं बेटी है हेमा यादव, उनकी 6ठी बेटी है अनुष्का यादव, उनकी 7वीं बेटी है राज्यलक्ष्मी और इसके अलावा उनके 2 बेटे हैं जो बड़े हैं, जिसमें है तेज प्रताप यादव, ये विधानसभा के सदस्य हैं और इसके अलावा तेजस्वी यादव ये बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का विवाह हो चुका है, तेज प्रताप यादव का विवाह हुआ था वो टूट चुका है और इसीलिए उनकी बहू भी आपको इस फैमिली ट्री के अंदर दिखाई देंगी। उनकी जो बहू हैं उनका नाम है राजश्री यादव। राजश्री यादव उनकी बहू हैं और उनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम है कात्यायनी। ये नाम उन्होंने रखा हुआ है अपनी पोती का। तो ये तो है लालू का फैमिली ट्री। लेकिन गड़बड़ कहां से शुरू हुई? गड़बड़ तब से शुरू हुई जब तेज प्रताप यादव ने अपनी एक दोस्त के साथ अपना फोटो शेयर किया। इसका नाम था अनुष्का यादव और फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हम कई सालों से साथ हैं। इसके अगले दिन ही चूंकि तेज प्रताप यादव की हियरिंग जो है लोअर कोर्ट के अंदर तलाक की चल रही थी, तो ऐसा माना गया कि तेज प्रताप यादव ने ये फोटो पोस्ट कर पूरे परिवार को मुश्किल में डाला है ठीक बिहार चुनाव के पहले। इसीलिए
तेजस्वी यादव के कहने पर तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया। अब तेज प्रताप यादव उसी तेजस्वी यादव के खिलाफ हमलावर हैं और उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पार्टी के जय चंदों से निपटूंगा, लेकिन पिता और माता के सम्मान की बात वो भी करते हैं। हाल ही के दिनों में वो राघोपुर गए थे और राघोपुर में जाके उन्होंने कहा था, जो कि तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका विधायक तो नहीं आया, वो नाच रहा है। यानी हाल ही में एक वीडियो आया था तेजस्वी यादव का, जिसमें वो वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद जो मरीन ड्राइव बना है उस पर अपने भांजी के साथ डांस कर रहे थे। उस फोटो पर उन्होंने तेजस्वी यादव को उल्हाना दी थी। लेकिन असली दिक्कत शुरू हुई रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट के बाद। रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट किया था, एक शख्स के पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया था। ये पोस्ट फेसबुक के ऊपर था। इस फेसबुक पोस्ट में संजय यादव, जो कि बिहार के बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव के खासम खास सलाहकार हैं, तेजस्वी यादव के आंख नाक कान हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो गाड़ी की बिहार अधिकार यात्रा में जो रथ बना था उसकी पहली सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। इसी को लेकर उस यूजर ने अपने पोस्ट में आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये सीट जो है या तो लालू जी के लिए है या तेजस्वी के लिए, किसी और का इस पे बैठना ठीक नहीं है। रोहिणी आचार्य ने इस पर तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी फेसबुक पोस्ट लगा दी। माना यह गया कि वो संजय यादव के ऊपर सीधा सीधा हमला कर रही हैं। अब संजय यादव के ऊपर वो हमला क्यों कर रही हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद रोहिणी ने इस पूरी बात को शांत करने के लिए कई सारे पोस्ट किए, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन खबर ये है कि रोहिणी आचार्य सोनपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर वो सोनपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं तो फिर विधानसभा में लालू परिवार के दो लोग हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे तेजस्वी और दूसरी हो जाएंगी रोहिणी आचार्य। संजय यादव ऐसा नहीं चाहते हैं। संजय यादव ने ही तेजस्वी यादव को यह सलाह दी है कि लालू परिवार के किसी भी सदस्य को अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि इससे परिवारवाद के मुद्दे को बल मिलता है। क्योंकि सबसे ज्यादा लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर यही आरोप लगता है कि एक परिवारवादी पार्टी है, इसमें सत्ता सिर्फ परिवार वालों को दी जाती है। इसी बात से तेजस्वी यादव दूरी बनाना चाहते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि अगर तेजस्वी के साथ लालू परिवार का कोई दूसरा सदस्य विधानसभा में दिखाई दिया तो वो एक पावर सेंटर बन जाएगा, और तब रोहिणी आचार्य अगर वो पावर सेंटर बनती हैं तो तेजस्वी यादव और उनकी टकराहट हमेशा के लिए बनी रहेगी। लेकिन रोहिणी आचार्य इस बात से इनकार करती हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस पर लालू और राबड़ी का क्या टेक है, लालू और राबड़ी क्या कहते हैं, क्या वो संजय यादव को तेजस्वी यादव के साथ बनाए रखना चाहते हैं, इन तमाम चीजों पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि रोहिणी आचार्य के इस मसले पर पोस्ट क्या क्या हैं। रोहिणी आचार्य इससे पहले ट्विटर पर कई लोगों को फॉलो करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को, अपने पिता को, अपने भाई को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। ये भी इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो इन तमाम लोगों से नाराज चल रही हैं। पब्लिक सिंपैथी जुटाने के लिए रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट भी किया है, जिसमें वो हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटी दिखाई दे रही हैं। बगल में एक डॉक्टर है और डॉक्टर कह रहा है कि उनके फोटो न खींचें। और रोहिणी इस पोस्ट में लिखती हैं, वो ये लिखती हैं, जो जान हथेली पर रखकर, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। यहां पर रोहिणी आचार्य ये भी जताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर परिवार के लिए सबसे सुप्रीम कुर्बानी किसी ने दी है, यानी किडनी दे देना अपने आप में एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, तो ये कुर्बानी उन्होंने किया है और उनको ये लगता है कि इसके बदले परिवार में उन्हें अधिक मान और सम्मान मिलना चाहिए, शायद टिकट भी। इसके अलावा रोहिणी ने अपने एक पोस्ट के अंदर साफ साफ लिखा कि वो टिकट नहीं चाहती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के नजदीकी सूत्रों का मानना है कि रोहिणी आचार्य सोनपुर से लड़ना चाहती हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, मैंने एक बेटी
वो बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट और लिखा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, मेरे संबंध में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वाले, यहां पर उन्होंने लिख दिया पार्टी हड़पने वालों की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और न ही आगे रहेगी। न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, न ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। न राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदता है और न ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। तो रोहिणी आचार्य ने ये सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट में अभी भी दर्द झलकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव क्या सोनपुर से रोहिणी आचार्य को विधानसभा का टिकट देंगे? तो इसका जवाब जो अभी तक मिल रहा है वो ना है। लालू और राबड़ी इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? इसका जवाब ये है कि लालू सिर्फ चुनाव के आखिरी मोमेंट पर संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव के बहुत बड़े सलाहकार हैं, उनको नहीं बदलना चाहते। 2020 का चुनाव याद कीजिए, यही तेजस्वी यादव और यही संजय यादव की जोड़ी थी जिसने जो आरजेडी है उसको 75 सीटों तक पहुंचाया था और मात्र कुछ एक सीटों का अंतर रह गया, वरना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। लोगों का यह मानना है कि अगर 70 सीटें विधानसभा की लड़ने को कांग्रेस पार्टी को नहीं दी होती तो 2020 में ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते। संजय यादव और तेजस्वी यादव का साथ क्रिकेट वाला है। तेजस्वी यादव की उनकी मुलाकात एक क्रिकेट के गेम में हुई थी और संजय यादव जो हैं वो क्रिकेट के भी माहिर हैं और इसके अलावा आईटी के बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ है, बाकी चीज़ों पर उनकी पकड़ है, अच्छे प्रेजेंटेशन बनाते हैं और तेजस्वी की ज़रूरतों की हर काम को वो पूरा करते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव के नज़दीक में संजय यादव हैं और ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है कि संजय यादव ने अभी तक मोटे तौर पर कोई बड़ी गलती नहीं की है। 2015 में वो चुनाव के वक्त जो है तेजस्वी यादव के साथ लगे थे, फिर 2020 में उन्होंने एक बेहतर रिजल्ट दिखाया। 2015 में तो वो सरकार बना चुके थे, 2020 में उन्होंने एक बेहतर रिजल्ट दिखाया। अब 2025 का चुनाव है, ऐसे में लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी की इस टीम को तोड़ने के फिलहाल पक्ष में नहीं दिखाई देते। ऐसे में साफ साफ है कि रोहिणी आचार्य को अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रोहिणी आचार्य की ये बगावत किस हद तक जाती है ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है, लालू परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और लालू परिवार को इस बार न केवल एनडीए से लड़ना है बल्कि अपने परिवार के अंतर विरोधों पर भी उनको विजय पानी है। और तेजस्वी यादव को अगर लालू यादव को स्थापित करना है तो ऐसे में संजय यादव को आखिरी मोमेंट पर तेजस्वी की टीम से हटा दिया जाए, ये एक राजनीतिक और व्यवहारिक सॉल्यूशन नहीं दिखता। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लालू यादव क्या कदम उठाते हैं। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक संजय यादव पर किसी भी तरह का एक्शन फिलहाल नहीं होने वाला है।